नहीं जा रही हूं, यहीं बैठी हूं तुम्हारे सिर पर ही। लेकिन एक दिन तुलसीदास जी की पत्नी, रात्रि में देखा तुलसीदास जी गहरी नींद में सोए हैं, अपना हाथ बचा करके और धीरे से उठ करके किवाड़ खोली घर की और तुरंत भाग गई अपने मायके। अर्धरात्रि में तुलसीदास जी उठे, उठ करके जैसे ही देखा अपनी पत्नी को पास नहीं पाया, व्याकुल होकर के घर में खोजने लगे, अरे तुम कहां चली गई, तुम कहां हो। आधी रात में पूरा मोहल्ला जगा दिया उन्होंने कि मेरी पत्नी कहां है, तुम्हारे घर में तो नहीं है, जरा ढूंढो तो सही। इतना प्रेम अपनी पत्नी से। इसको प्रेम नहीं कहेंगे, इसका नाम कुछ और ही है। किसी ने कहा, बोले अरे मैं रात में आ रहा था, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारी ससुराल की तरफ गई, मतलब अपने मायके गई है शायद। तुलसीदास जी तुरंत आधी रात ही भागे। बीच में यमुना नदी पड़ी थी, यमुना में ही कूद गए। तैरना आता नहीं था तो डूब रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं, फिर डूब रहे हैं। इतने में ही किसी व्यक्ति का मरा हुआ शव वहां से तैरता हुआ आ रहा था। तो यह भी नहीं विचार किया कि किसी व्यक्ति का मरा हुआ शव है, उस पर चढ़ गए, उसको नाव बना लिया, नाव बना करके यमुना नदी पार कर ली। व्याकुल हैं, रो रहे हैं, कहां गिर रहा हूं, कहां पैर रख रहा हूं, कहां फिसल रहा हूं, कोई भान नहीं, मेरी पत्नी कहां है। बस सामने एक पहाड़ी पड़ी, उस पर चढ़ने लगे, फिसल रहे हैं बार बार। तभी एक नाग को, एक सर्प को रस्सी बना लिया और रस्सी बना करके चढ़ गए पहाड़ के ऊपर। चेहरा पूरा कांटों से छिल गया, पैरों में कांटे लगे हैं, रक्त निकल रहा है, पूरे अस्त व्यस्त वस्त्र हो गए हैं, कहीं पर कीचड़ लगी है, कहीं पर गंदगी लगी है। लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम में व्याकुल से तुलसीदास जी महाराज पहुंच गए घर पर। जैसे ही वहां पहुंचे, गेट खटखटाया तो पत्नी ने ही खोला, और जैसे ही पत्नी को देखा मुस्कुराने लगे और अपने अपने अंग से लगाने लगे। बोले देवी तुम कहां चली गई थी, तुमको पता मैं कितना व्याकुल हो रहा था तुम्हारे लिए। पत्नी को आया क्रोध, धक्का देकर के तुलसीदास जी को दूर किया। किससे प्रेम करते हो तुम, इतने वर्ष हो गए आज तक कभी अपने मायके नहीं आई, आज यदि आ गई तो उसमें यह स्थिति कर ली तुमने अपनी। तुम्हारे अंग अंग से मानो जैसे किसी मरे हुए मुर्दे की दुर्गंध आ रही है, रक्त निकल रहा है, पैरों में कांटे लगे हैं, अस्त व्यस्त वस्त्र हो गए। ऐसा प्रेम नहीं चाहिए मुझे। इतनी तत्परता से प्रेम इस हाडमांस के पुतले से करते हो। यदि इतनी तत्परता का ये प्रेम तुमने श्री रघुनाथ जी से किया होता तो आज तुम्हारी गोद में श्री राम जी खेल रहे होते। दूर बैठे पड़े हुए तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के इन वचनों को सुना, नेत्र बंद करके 2 क्षण विचार किया और बोले बात तो सही कह रही है। आज इतनी मेहनत करके मैं इसके पीछे पीछे भागता हुआ आया, इतनी तत्परता, इतनी लगन से इससे प्रेम करता हूं, और इसने क्या किया, ठुकरा दिया, मुझे धक्का दे दिया। यदि वास्तव में इतना प्रेम हरि से किया होता तो आज हरि मेरे सामने होते। एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए, विचार किया, तुरंत नेत्र खोले, दृष्टि बदल गई तुलसीदास जी की। तुरंत अपनी पत्नी के चरणों में प्रणाम किया, बोले तू मेरी पत्नी नहीं, आज से मेरी गुरु है। और निकल पड़े चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करत रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आज घर घर में रामचरित्र को पहुंचाने वाली ऐसा दिव्य ग्रंथ मानस की रचना कर दी। क्या समझ में आया? वही तुलसीदास जी का जो हमको अवगुण जैसा दिख रहा था, वही गुण ठाकुर जी के लिए प्रकट किया तो वही भक्ति बन गया। आज ही रात को करना, अपने कमरों में बैठ करके कागज पेन लेके तुम में जितनी कमियां हैं सब लिख लेना, और उन कमियों में से उन कमियों को हम भक्ति कैसे बनाएं। ये जो मेरे अंदर अवगुण है, जो मेरी कमियां हैं, इनसे मैं ठाकुर जी को कैसे रिझाऊं, ये प्रयास करो। क्योंकि वो कमियां हैं, वो तुम्हारे अंदर जन्म से आ गई हैं, तुम्हारे अंदर संग से आ गई हैं, वो जा नहीं सकती हैं। उनको दूर करना बहुत कठिन हो जाएगा।
इसलिए क्या करो, दूर मत करो, उन्हीं को ही भक्ति बना लो। फिर आप मुझे याद करोगे, हाँ महाराज जी ने सही बताया था।